22 जानवरों से महाना कितनी आमदन हो जाती है? खर्चा निकाल के खर्चे किसमें खर्चा निकाल कर 1 लाख तकरीबन खर्चा निकाल कर। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, फराज अब्बास की जानब से खुशामदीद। इस वक्त एक नौजवान भाई के डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। ये भाई पढ़ाई के साथ साथ इस डेयरी फार्म को मैनेज कर रहे हैं और महाना 1 लाख हालस बचत हासिल कर रहे हैं। तो ये भाई बेरोज़गार नौजवानों और पढ़ने वाले नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं। तो इस भाई का डेयरी फार्मिंग का तजर्बा कैसा रहा, आज की इस वीडियो में इनके फार्म और भैंसों के कारोबार के मतलब एक तफसीली इंटरव्यू किया जाएगा, जिससे यकीनन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या नाम है? जवाद जवेद। जवाद जवेद भाई, माशाल्लाह ये बफलो फार्मिंग कब से कर रहे हैं आप? तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए जी। तो इस वक्त आपने कितने जानवर रखे हुए हैं? 22। 22। हाँ। 22 भैंसे हैं या छोटे भी हैं इसके अलावा? नहीं, भैंसे हैं 22। तो छोटे बड़े कितने हैं जो इसके अलावा हैं, जो इनके बछड़े हैं या गाय वगैरह, वो कितने हैं? 2 गायें हैं। अच्छा। 10-20 कुछ छोटे होने हैं, यानी कुल मिला के 35-40 हो जाते हैं। हाँ, वो ज़्यादा हो जाते हैं इससे। ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा ये बताइए कि आप ये भैंसें किस इलाके से लेके आए थे? कुछ चीचावतनी से आई हैं, कुछ मियाँ चन्नू से आई हैं, ऐसे ही कुछ लिए हैं। यानी वो मुल्तान के इलाकों से, जनूबी पंजाब से? हाँ, जनूबी पंजाब से आई हैं। ज़बरदस्त। तो इनको संभालने के लिए आपने कितने बंदे रखे हुए हैं? 3 है। 3 है? 3 बंदे इनको संभाल रहे हैं जी। आराम से संभाल लेते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो इनकी पे वगैरह कितनी को चल जाती है यहाँ पे आजकल? फी बंदा 15,000 है। फी बंदा 15,000। तो इसके अलावा दीगर फैसिलिटीज़ भी कोई देते हैं? हाँ, खाना, दूध है, खाना है 3 टाइम का। ठीक है। आपकी इन 22 भैंसों में से दूध देने वाली कितनी है? सारी दूध ही देती है। तो फ्रेश है या लेट है? कुछ लेट है। कितना का? 3, किसी को 3 महीने हो गए, किसी को 2, किसी को 4, ऐसे ही है। अच्छा। तो रोज़ाना कितना दूध बन जाता है? 100 किलो हो जाता है। 100 किलो सेल करते हैं या इसके अलावा कुछ घर भी रखते हैं? घर रखते हैं। 100 किलो दोनों टाइम का, एक वक्त का? दोनों टाइम का। तो डायमंड बना ना? हाँ। तो आधा 10-20 किलो घर रखते होंगे आप? हाँ जी। कुल मिला के 3 बन गया। हाँ जी। 3 मन आपको दूध इनसे हासिल हो रहा है। जी। आप इनको खिलाते क्या हैं? चारा खिलाते हैं, कमाद, हाँ, ये जो है बरसीम, ये सब। ठीक है। तो आपकी अपनी ज़मीन है या ये आप खरीदते हैं चारा वगैरह? नहीं, ज़मीन अपने ठेके पे ली है। ठेके पे लेके ज़मीन पे। तो रोज़ाना की इसके अलावा जो आप वंडा वगैरह डालते हैं, फी जानवर कितना का डाल देते हैं? 3-4 किलो फी जानवर। एक टाइम का या दोनों टाइम का? दोनों टाइम। एक टाइम का। 3-4 किलो एक टाइम और 3-4 किलो दूसरा टाइम? हाँ जी। तो यानी कुल मिला के 6-7 किलो हाँ जी हो जाता है जी। इतना वनडे में शामिल क्या करते हैं? वंडा जो ये बाजार से मिलता है वही है। ये जो बाजारी वंडा है? हाँ जी। इसके अलावा कोई नहीं? इसके अलावा नहीं। ठीक है। तो इस दौरान आपका खर्चा कितना आ जाता है इन जानवरों पे रोज़ाना का? 3,000 आ जाता, 4,000 इन सारे जानवर टोटल चारे समेत? चारा तो क्योंकि आपका अपना है। हाँ, वो इसमें नहीं डाल रहे आप? हाँ जी, उसके अलावा। तो लेबर का खर्चा इसके अलावा है? हाँ जी, वो भी इसके अलावा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 3-4 हज़ार का वंडा खाते हैं हाँ बस? जी। ठीक है। चारा भी साफ जा रहा है, फी जानवर को मन 2 मन तो खाता ही होगा हाँ जी, रोज़ाना। इतना हो जाता। तो जो भी आपका मौजूदा रेट है वो आप दीगर इलाकों के हिसाब से अपना काउंट कर सकते हैं। हमारा ये जिस इलाके में आपका ये फार्म है, ये कौन सा ज़िला है? सियालकोट। अच्छा, सियालकोट के एरिया में हम खड़े हैं। ज़बरदस्त। अच्छा भाई ये बताइए कि आपने बताया कि मियाँ चन्नू से, चीचावतनी से, मुख्तलिफ इलाकों से आप भैंसें लेके आए हैं। आपको जो सबसे अच्छी भैंस लगी है, जो अच्छा दूध देती है, वो किस इलाके की? वो शायद पाक पतन की है। वो सही देती है? हाँ। वो कितना दे देती है? मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, जो मुलाजम है वही करते हैं ये सब। यानी वो ज़्यादा? हाँ जी। ठीक है। आप बस लेके इनको इनके हवाले कर दिए। तो आप रोज़ाना इनके ऊपर ही रहते हैं या फिर आगे पीछे भी होते हैं? आगे पीछे भी होता हूँ। तो रोज़ाना कितनी बार फार्म में चक्कर लगाते हैं? 2-3 दफ़ा।
2-3 दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा भाई ये बताएं, आपके पास जो बड़े जानवर हैं वो 22 हैं। जी दूध आपने बताया ये रोज़ाना का तकरीबन 3 मन देते हैं। जी। 22 जानवरों से महाना कितनी आमदन हो जाती है? खर्चा निकाल के खर्चे किसमें खर्चा निकाल कर 1 लाख तकरीबन। खर्चा निकाल कर। जी। अच्छा अब भाई ये बताएं कि आप इसके अलावा कोई और काम भी करते हैं साथ? हाँ, क्या कर रहे हैं? ये जो गंदम वगैरह मुंजी वगैरह का इसका काम करते हैं। अच्छा तो आप स्टडी भी कर रहे हैं? हाँ, स्टडी कर रहा हूँ मैं। अच्छा जो नौजवान भाई ये वीडियो देख रहे हैं जी वो भैंसों का कारोबार करना चाहते हैं, जी। आप उनको क्या मशवरा देंगे? अच्छा है काम, वैसे टाइम देना पड़ता है इस काम को, इसलिए ये अगर टाइम दें तो बहुत अच्छा काम है, टाइम के अलावा नहीं। अच्छा वक्त देना पड़ता है। हाँ जी। इसमें कामयाबी का और क्या क्या राज है? इसमें कामयाबी का राज यही है कि भैंस अच्छी होनी चाहिए और जो मुलाजिम रखे हैं वो अच्छे होने चाहिए, सही काम करने वाले होने चाहिए, यही इसका राज है। अगर वो ना अच्छे हों तो कोई का फ़ायदा नहीं इसका। जानवर अच्छे हों, इसके अलावा जो मुलाजम है हाँ। वो मेहनती हों, काम करने वाले हों, तो मुलाजम को खुश रखने का भी कोई तरीका है? हाँ। क्या तरीका है वो? उसको वो जो मांगता है वो उसके पूरी करें ख्वाहिश। अच्छा उसकी ज़रूरियात को पूरा करें, बेहतर हो गया। कुछ लोग होते हैं उनको इस कारोबार में नुकसान भी हो जाता है, हाँ जी। उन भाइयों के लिए आपकी क्या हदायत है? या वो प्रॉपर टाइम नहीं देते होंगे या शायद उनका वो नहीं होगा, मुलाजिम नहीं सही होंगे, इसके अलावा भी कई होती हैं। तो भैंसें आप खुद खरीदने जाते हैं या आपके कोई मुलाजिम या कोई बंदे रखे हैं जो खरीद कर लाते नहीं, हैं? मेरे वालिद साहब जाते हैं। वाला साहब जाते हैं। जी। आपने कभी नहीं खरीदी? नहीं, मैंने नहीं। तो इसके अलावा आप जानवर सेल भी करते हैं या इधर फार्म पे रखते हैं? नहीं, इधर ही रखते हैं। जो भैंस दूध नहीं देती उसका क्या करते हैं वो फिर? सेल कर देते हैं। सेल कर देते हैं। आप कौन सी भैंसें ज्यादातर रखते हैं? ज्यादा दूध देने वाली? हाँ, ज़्यादा दूध देने वाली। तो जो दूध कितना कम कर जाए फिर आप उसको सेल करते हैं? जब वो तकरीबन 5-6 किलो पे आ जाए फिर सेल कर देते हैं। वो भैंस कितने की सेल हो जाती है? उसके हिसाब से ही होता है ना, वो किस तरह की है, क्या उसकी वो है क्वालिटी है, उस हिसाब से बिकती है। अगर वो ताज़ा हो तो फिर वो इतने की लाख की बिक जाती है। तो खरीदते कितने में? खरीदते जानवर के देख के हिसाब है, 2 लाख की, 2.5 लाख की, 1.5 लाख की। ठीक है, उधर से जाके लाते हैं? हाँ जी। ठीक है, फिर क्यों या नहीं, या कहीं अड्डों से? नहीं, अड्डू से भी ले ली जाती है। अच्छा, उधर से भी लाते हैं। तो ये जो जिस जगह में ये शेड है, ये कितनी जगह में आपने ये शेड रखा हुआ है? ये सारा खुला भी और अंदर वाला भी, ये जो छता हुआ है? 4 कनाल सारा 4 कनाल जगह है, उसमें आपने कुछ खुली रखी है और कुछ छती हुई। ये छती हुई जगह कितनी है? ये भी कनाल होगी। कनाल होगी। इसमें कितने जानवर आ सकते हैं? इसमें 50 जानवर आसानी से आ सकते हैं। तो आपके भी तकरीबन 50 के करीब है। जी। तो ठीक हो गया। खुली जगह कितनी है ये जो जिसके अंदर ये बांध है? ये 3 कनाल है। ये 3 कनाल उससे सारे? ज़्यादा ही है। नहीं, ये जो लोहे की चारदीवारी के अंदर हाँ है, जी, ये तो कम ही लगता कम है ये। हाँ, ये भी कनाल एक है। साइड पे भी है ना। हाँ, वो तो गोबर वाला इलाका है ना। हाँ, ठीक है। गोबर का क्या इस्तेमाल करते हैं आप वैसे? गोबर खेतों में फेंक देते हैं, अच्छा क्रेन वगैरह के साथ उठा के ना खेतों में फेंक देते हैं। अच्छा, यानी क्रेन फायर करते हैं इसके इस मकसद के लिए। तो ये तालाब जो आपने बनाया हुआ है, ये गर्मी में काम गर्मी में काम आता है, जी। जानवरों को नहलाने के लिए आप जी। इसे इस्तेमाल। अच्छा भाई, ये आपके जानवरों के बच्चे बच जाते हैं या मर जाते हैं? कुछ बच जाते हैं, अगर कोई बीमार हो तो फिर नहीं। बीमारी आमतौर पर बच्चों को क्या आती है? यही गलगोटू इस दफ़ा आया था ये पीछे, तो आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हिफाजती? लगाए थे, फिर भी 2-3 मर गए। फिर भी 2-3 मर गए। आमतौर पे कितनी देर के बाद हिफाजती टीके लगवा लेते हैं आप? 6 माह के बाद, साल के बाद लगवाते रहते हैं, डॉक्टर खुद आके लगा जाते हैं? हाँ जी। तो ये जो बच्चे आप बेचते किस उम्र में हैं? कितने के बड़े करके आप सेल कर देते हैं? 2-3 साल के हो फिर। वो तो उस दौरान फिर भैंस के करीब नहीं बन जाते? हाँ जी। यानी भैंस से बनाते हैं? जी। अच्छा ठीक है। तो कट्टे उनको कितनी देर के बाद बेचते हैं? कट्टे भी जब कोई 2 साल का हो, पहले हो जाए उसको भी बेच देते हैं अगर कोई सही। यानी पूरा बड़ा करते हैं आप, कटियाँ नहीं बेचते? नहीं, कटियाँ नहीं बेचते। ठीक है।
आपसे अगर किसी ने पहलन जोटी खरीदनी हो या फिर जोटी खरीदनी हो जो अभी ना प्रेग्नेंट ना हुई हो तो कितने तक मिल जाती है? किसी 60-70 हज़ार की मिल जाती है। ज़बरदस्त। तो अगर किसी भाई ने रब्ता करना हो तो कांटेक्ट नंबर होगा कोई? हमारे पास तो अभी नहीं है। ठीक है, हम खुद रखते हैं, वीट खिलाते हैं, वो भी खुद रखते हैं। ठीक हो गया। ज़बरदस्त भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।